हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 8वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीयो भागः का चतुर्थ पाठ अर्थात चौथा पाठ पढ़ाऊंगी। पाठ का शीर्षक है यक्ष युधिष्ठिर संवादः। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास ने कई महाकाव्यों की रचना की। इन्हीं महाकाव्यों में एक महाकाव्य है महाभारत। तो महाभारत के वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर संवाद नाम से एक बहुत ही चर्चित प्रकरण है। उसमें वर्णन है कि किस तरह से पांडव जब चलते चलते बहुत थक गए और उन्हें जोड़ों की प्यास लगी तो उन्होंने पानी लाने का जिम्मा सहदेव को दिया। सरोवर पहुंचकर सहदेव पहले पानी के लिए सरोवर में उतरे, किंतु उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी। सहदेव ने उस आकाशवाणी की अनदेखा करते हुए पानी में चले गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से क्रमशः चारों भाइयों की यही स्थिति हुई, यानी चारों भाई की मृत्यु हो गई। जब युधिष्ठिर ने देखा कि बहुत देर हो गई और अभी तक चारों भाइयों में से कोई भी वापस नहीं लौटा है, तो युधिष्ठिर स्वयं पानी की तलाश में और अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें सरोवर दिखाई दिया। जब वो सरोवर के नज़दीक पहुंचे तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे उनके चारों भाई मृत पड़े हुए हैं। उन्होंने आवाज़ लगाई कि मेरे भाइयों की यह दशा किसने की। तो सामने से यक्ष प्रकट हुआ और यक्ष बोला कि तुम्हारे भाइयों की यह दशा इसलिए हुई कि इन्होंने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया और बिना जवाब दिए ही इस जल को ले जाना चाह रहे थे। यदि तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। तो युधिष्ठिर ने नम्रतापूर्वक कहा कि महाशय, आप सवाल करें, मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल करना शुरू किया। यक्ष उवाच, यक्ष बोलता है, क्या बोलता है? किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न शोचति, किम नु हित्वार्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत्। यक्ष बोला, यानी प्रश्न पूछा यक्ष ने, मनुष्य क्या छोड़कर सभी का प्रिय बन जाता है? क्या छोड़कर नहीं पछताता है? क्या छोड़कर धनवान बन जाता है? और क्या छोड़कर सुखी हो जाता है? तो युधिष्ठिर उवाच, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यानी युधिष्ठिर बोला, मनुष्य घमंड छोड़कर सबका प्रिय बन जाता है, क्रोध छोड़कर नहीं पछताता है, इच्छा छोड़कर धनवान बन जाता है और लालच छोड़कर सुखी हो जाता है। फिर यक्ष अगला प्रश्न करता है। यक्ष उवाच, केन स्विदावृतो लोकः, केन स्विन्न प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि, केन स्वर्गम न गच्छति। यक्ष बोला, संसार किससे ढका हुआ है, किससे प्रकाशित नहीं होता है, किस कारण से मित्र छूट जाते हैं, किस कारण से मनुष्य स्वर्ग नहीं जाता। युधिष्ठिर उवाच, अज्ञानेनावृतो लोकस्तमसा न प्रकाशते, लोभात् त्यजति मित्राणि, संगात् स्वर्गम न गच्छति। अर्थात संसार अज्ञान से ढका हुआ है, अंधकार से प्रकाशित नहीं होता, लालच के कारण मित्र छूट जाते हैं और मोह के कारण मनुष्य स्वर्ग नहीं जाता। यक्ष पूछते हैं फिर से। यक्ष उवाच, मृतः कथम स्यात् पुरुषः, कथम राष्ट्रं मृतं भवेत्, श्राद्धं मृतं कथम वा स्यात्, कथम यज्ञो मृतः भवेत्। अर्थात पुरुष कब मरा हुआ सा हो जाता है, राष्ट्र कैसे मरा हुआ सा हो जाता है, श्राद्ध अर्थात अनुष्ठान कैसे मरा हुआ सा हो जाता है और यज्ञ कैसे मरा हुआ सा हो जाता है। युधिष्ठिर उवाच, मृतः दरिद्रः पुरुषो, मृतः राष्ट्रम राजकं, मृतम श्रोत्रयं श्राद्धं, मृतो यज्ञस्त्वदक्षिणः। अर्थात पुरुष दरिद्रता के कारण मरा हुआ सा हो जाता है, राष्ट्र अराजकता के कारण मरा हुआ सा हो जाता है, अनुष्ठान वैदिक मंत्रोच्चारण के अभाव में मरा हुआ सा हो जाता है, यज्ञ कर्म दान के अभाव में मरा हुआ सा यानी असफल हो जाता है। युधिष्ठिर के ये उत्तर सुनकर यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने युधिष्ठिर को और उनके भाइयों को
सही सलामत वापस भेजा। उनके भाइयों को उन्होंने जीवित कर दिया और इस तरह से यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद समाप्त हुआ।